Namaste to all of you. I hope you all are doing well. So in this video we are going to do exercise 13.6 of the chapter surface areas and volumes. So the first question of this exercise is the circumference of the base of cylindrical vessel is 132 cm. तो पहले यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, circumference आपके पास है, ठीक है. So we can write circumference as 132 cm. Okay. So now let's see, height is 25 centimeter. So how many liters of water can it hold? तो basically यहाँ पे आपको इसकी capacity find करनी है इस vessel की, वो भी लीटर्स में. तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगी. तो यानी कि हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के लिए भी नीड हाइट. हाइट इज देयर बट रेडियस इज नॉट देयर. So we'll use circumference for our formula to find the radius. Okay. So 2 into 22/7 into radius is equals to 132. और अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो दिस विल बी 132 into 7 upon 2 into 22. ओके. सो अब इसको कैंसिल कर सकते. 22 6 होता है, ये 2 3 ओके, कैंसिल. सो यू विल गेट हेयर 21 सेंटीमीटर. तो रेडियस हमारी क्या आ गई, 21 सेंटीमीटर. नाउ हाइट इज देयर. हाइट हमें पता है, हाइट इज व्हाट, 25 सेंटीमीटर. ओके. सो लेट्स फाइंड द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम विल बी पाई r square h. ओके. सो पाई इज 22/7 into radius is what, 21 into 21 and height is 25 here. So we'll find 7 3s. Okay. Now 22 into 3 will be 66 into 21 and into 25. अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. अब देखिए, अब आपको आंसर, दिस इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम तो हमें मिल गया, बट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लीटर्स में चाहिए. हाउ मेनी लीटर्स? सो वी नो द फॉर्मूला हेयर, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर. ओके. और हमें सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में. तो बेस हेयर 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी व्हाट, 1/1000 लीटर्स. ओके. सो 34650, अगर इसको फाइंड करें तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे. सो वी विल गेट हेयर 34.65 लीटर्स. और ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. So length of the pipe is 35. Obviously length बोला गया means basically वो है क्या, आपकी height of the pipe है. So height is 35 centimeter. और यहाँ पे आपके पास दो diameter है, inner and outer. तो इस तरीके से आप यहाँ पे inner radius भी find कर सकते हैं और outer radius भी find कर सकते हो. तो inner radius को मैं इसको small r से represent करती हूँ, which is equals to 24/2. तो ये क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर. और अगर आप यहाँ पे आउटर रेडियस फाइंड करते हैं, सो लेट्स डिनोट दिस बाय कैपिटल R. सो दिस विल बी 28/2 विच इज़ 14 सेंटीमीटर. ओके. तो हमें दोनों रेडियस मिल गई. नाउ फाइंड द मास ऑफ द पाइप. हमें बेसिकली पाइप का मास फाइंड करना है. इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ मास ऑफ 0.6 ग्राम, यानी कि हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब इस वॉल्यूम का मास दिया हुआ है, वो 0.6 ग्राम होगा. तो टोटल वॉल्यूम को ऑब्वियसली क्या करेंगे, 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो पहले चलिए वॉल्यूम फाइंड करते हैं. तो अब ये देखो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे आपके पास किस तरीके का रेडियस है, जो वॉल्यूम इसमें, अगर ये पाइप है, अगर हम देखें तो सिर्फ इतने पार्ट में तो वॉल्यूम यूज़ होता है. ये मैं अपर पार्ट आपको शो कर रही हूँ. अगर मैं पूरा बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से आपका पाइप होगा. ठीक है. यानी बीच से तो क्या है, वो हॉलो है, तभी तो हमें इनर और आउटर दो रेडियस दी गई है. तो हमें बेसिकली ये वाला वॉल्यूम फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस अगर हम इनर वॉल्यूम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस वन. सो विल यूज़ दैट फॉर्मूला ओनली. सो वॉल्यूम ऑफ wood will be external volume minus internal volume. ठीक है.
आप सबको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, इससे पहले भी आपने कुछ मेटेलिक पाइप ऐसा किया हुआ है जब हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे। तो इसी तरीके का ये, अब देखिए ये फॉर्म होगा पाई आर स्क्वायर है, चूँकि मैंने कैपिटल आर लिया एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए, एक्सटर्नल रेडियस के लिए, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब दोनों में कॉमन क्या है, पाई एच इज़ कॉमन, और ब्रैकेट में आ गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो यू विल गेट हेयर 22/7, हाइट इज़ वॉट 35, और रेडियस जो है आपके दैट इज़ 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ओके, सो 7 से कैंसिल 5 ज़ा, सो हेयर यू विल गेट 110 इन द ब्रैकेट। 14 का स्क्वायर आप सबको पता होगा 196 होता है, एंड माइनस 144। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 52 एंड दैट विल बी 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब वुड आया है दैट इज़ 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया है। बट हमें तो मास किस में बताना है, 0.6 ग्राम जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया हुआ है, यानी कि हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है 0.6 ग्राम। तो इसको कन्वर्शन के लिए व्हाट वी विल डू, विल जस्ट मल्टीप्लाई 5720 विथ 0.6 grams and you will get your answer in gram, that will be 3432 grams। और अगर आप इसको kg में लिखेंगे तो हो जाएगा 3.432 kg। तो बेसिकली ये सारे आपके कन्वर्जन्स हैं, ये बहुत सिंपल कन्वर्जन्स है। तो आपको ग्राम टू केजी, केजी टू ग्राम, कैसे सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम में करना है, तो ये सब बहुत ईजी है, बस आपको कन्वर्जन्स ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a soft drink is available in 2 packs. A tin can be with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height 15 cm। तो जो यहाँ पे 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स के पैक्स हैं, एक तो रेक्टेंगुलर बेस यानी ऑब्वियसली क्यूबॉइड शेप में है, ये आपका क्या है क्यूबॉइड शेप में है, जिसमें आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। एंड सेकेंड जो शेप है प्लास्टिक सिलेंड्रिकल शेप है विथ सर्कुलर बेस डायमीटर एंड हाइट इज देयर। सो विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको लग गया होगा इसमें कि हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना होगा, वॉल्यूम ही तो फाइंड करनी है। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, और ये आप सबको अच्छे से आता होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, बहुत सिंपल है। सो 5 इंटू 4 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपको मिल जाएगा यहाँ पे 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल जो प्लास्टिक कंटेनर है। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, लेट्स राइट हेयर, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। सो 22/7। अब देखिए यहाँ पे आपके पास बेस डायमीटर 7 है, तो ऑब्वियसली 7/2 क्या हो जाएगा रेडियस, तो मैंने यहीं पे 2 से डिवाइड कर दिया। एंड हाइट इज 10, सो 7 कैंसिल, 2 11s are cancel, so you will get here, so the answer will be here 2 5s are cancel, okay, so you will get 77 into 5 which will be 385 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखो कंपेयर करना कितना इजी है, ये 300 वॉल्यूम है, ये 385 है, तो ऑब्वियसली किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सिलेंडर। तो सिलेंडर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी। ओके, अब ग्रेटर कैपेसिटी है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया बाय हाउ मच, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, बाय हाउ मच के लिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 385 को माइनस 300 और आपको क्या मिल जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if the lateral surface area of cylinder is this, height is this, then find the radius। okay, आप सबको पता है lateral surface area बेसिकली कर्व surface area of cylinder, क्या इसका फॉर्मूला होगा 2πr/h। ठीक है, अब इसमें ये दे भी रखा 94.2 और आपको फाइंड करना है रेडियस और हाइट वी नो। सो पाई यहाँ पे हमें क्या लेना 3.14 इंटू रेडियस तो फाइंड करना है और हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। सो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, सो हियर यू विल गेट 2 इंटू 3.14
इंटू 5 और रेडियस इधर ही रहेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। अगर आप यहाँ से इसको डेसिमल रिमूव करेंगे, सारा सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर जो आपका रेडियस होगा, ठीक है। बहुत इजी कैलकुलेशन, एक बार से करके देखिए, आपका आंसर 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आपको सेकेंड में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, जो बहुत ईजी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर हमारी आई है 3 इंटू 3 एंड इनटू हाइट क्या है यहाँ पे 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो आप सब अपने आप कर ही सकते हैं, बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ the cost of 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel is 10 meter deep। 10 मीटर डीप है, तो बेसिकली ये क्या दिया हुआ है आपके यहाँ पे, हाइट। So height is 10 meter. If the cost of painting is at ₹20 per meter square, find the inner curve surface area। पता है ये बहुत ईजी है, इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। इनर कर्व सरफेस एरिया, देखिए जब भी आपको टोटल कॉस्ट दिया होगा और कॉस्ट पर 1 मीटर स्क्वायर दिया है, तो आप पता है हमेशा एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 1100, not 1100, it should be 110, okay। So 110 will be the 110 meter square is the curved surface area। कितना इजी था। अब सेकेंड में आपको फाइंड करना है रेडियस, और हमें इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, होता है 2 पाई आर एच विच इज इक्वल्स टू 110। सो लेट्स पुट द वैल्यूज 2 इंटू 22.7। रेडियस हमें फाइंड करना है और हाइट 10 ऑलरेडी दिया है, okay। So we'll find, so it will be 110 into 7 upon 2 into 22 into 10, 0 cancel, 11 2s are, so you will get here 7/4 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस। आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि हमें आगे फिर कैलकुलेशन करना है, यानी कि हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला इज वी नो दैट पाई आर स्क्वायर एच। देखिए हर बार आपको फॉर्मूला लिखना इज मस्ट, ठीक है। रेडियस है 7/4 इंटू 7/4 और हाइट इज वॉट 10 हियर। तो 7 7 कैंसिल, 2 11s एंड 2s देन 2 5s। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से ये डिवाइड होगा और आपका आंसर कुछ डेसिमल में आएगा 96.25 मीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व करिए, डिवाइड करिए और अपना आंसर एक बार चेक करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। अब देखिए कैपेसिटी दी हुई है, तो बेसिकली आपका ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज 15.4 लीटर्स और आपको यहाँ पे हाइट भी दी गई है, हाइट इज इन मीटर, 1 मीटर। सो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, यानी आपको स्क्वायर मीटर्स में ही फाइंड करना, मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो ऑब्वियसली अगर हम मेटल शीट के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे हम स्क्वायर मीटर है, यानी कि आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इन द ब्रैकेट एच प्लस आर, अगर आपको याद हो तो। इसमें हमें हाइट भी चाहिए और रेडियस भी हाइट भी नो ऑलरेडी, रेडियस हमें नहीं पता, तो चलिए रेडियस फाइंड करते हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पे वॉल्यूम लीटर्स में है, तो पहले इसको क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे मीटर में फाइंड करेंगे, ठीक है। सो 15, आपको पता है वो यहाँ पे अगर 1 मीटर क्यूब वी नो दैट 1000 लीटर्स होता है, ठीक है। और हमें किस में फाइंड करना है, हमें इसको लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो 15.4 को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं, सो इट विल बी लाइक 0.00154 मीटर क्यूब। आ गया वॉल्यूम। अब चलिए यहाँ से रेडियस निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वी नो पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम 0.00154 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो हमें फाइंड करना है, हाइट इज देयर 1, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर दिस 7 यहाँ आएगा, 22 से सॉल्व होगा तो ये समथिंग 0.0
0.00000000.49 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर का फॉर्मूला यहाँ पे अब आप इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे, दिस विल बी 0.07 इज इक्वल्स टू आर। अब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना तो आता ही होगा, आपने 8th क्लास में से किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। आंसर आप चेक करेंगे और ये होगा मीटर में, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसका एरिया फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला ये है। सो विल राइट हेयर 2 × 22/7, रेडियस जो भी मिला है हमें 0.07 इन द ब्रैकेट अगेन h प्लस आर मीन्स 1 + 0.07। सो आप इसको सॉल्व करिए। 44 × 0.01 इन द ब्रैकेट 1 प्लस विल बी 1 पॉइंट और 1 + 0.07 आप कर सकते हैं इसको पूरा। इसको सॉल्व करिए तो आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा 44, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया इसलिए ये 0.01 है। देखिए यहाँ से 7 से इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो ब्रैकेट में सिर्फ ऐड करने के बाद यू विल गेट 1.07 एंड आफ्टर ऑल मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट हेयर 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी एरिया आ जाएगी, ओके। So 7th question is, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, so find the volume of the wood and graphite. यानी कि हमें वॉल्यूम वुड का और ग्रेफाइट का फाइंड करना है। तो बेसिकली आप सबको पता है कि पेंसिल किस तरीके का होता है, इसके इंटीरियर में क्या होता है, ग्रेफाइट, राइट, जो आप देखते हो, और इस तरीके से शेप होता है। तो आप इसको पाइप की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस होता है, मीन्स इसमें क्या होती है, ये थिकनेस होती है। सो बेसिकली हमें ये जो थिकनेस है यानी कि ये वुड वाला पार्ट है और जो अंदर इंटीरियर है वो क्या आपका, ये ग्रेफाइट का पार्ट है। तो लेट्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फर्स्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे डायमीटर दे रखा है ग्रेफाइट का 1 mm है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 1/2 mm, ठीक है। सो एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में गिवन है, सो विल राइट हाइट इन mm, या तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए इसको या आप हाइट को 140 mm कर सकते हैं, बिकॉज वी नो 1 millimeter हैज़ 1/10 centimeter, or you can say 1 centimeter has 10 mm. Okay, so volume will be pi r square. So I am writing here this is the volume of graphite. ठीक है, ग्रेफाइट की वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सो पाई यू हैव टू टेक 22/7, रेडियस इज 1/2 एंड 1/2 इनटू हाइट इज व्हाट 140, ठीक है। सो बस इसको सॉल्व करिए, 7 20s कैंसिल हो जाएगा, this will be 2 11s and this will be 2 10s. So finally answer क्या आएगा 110 mm क्यूब, नॉट स्क्वायर, it will be क्यूब। अब आपको इसको अगर सेंटीमीटर में फाइंड करना है तो सेंटीमीटर में आंसर आप क्या लिखेंगे 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने आपको दोनों वैल्यू बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो यू नो वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए आपको क्या चाहिए, सी वॉल्यूम ऑफ वुड वी नीड वॉल्यूम ऑफ, सी अगर ये वुड वाला पार्ट है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सर्कल माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सर्कल, यही तो होगा। इनर इज व्हाट ग्रेफाइट, आउटर क्या होगा पेंसिल का वॉल्यूम। तो लेट्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। सो वी विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। एक्चुअली में हमें वुड की वॉल्यूम इस तरीके से फाइंड करनी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ऐसे ही हम जब मेटेलिक पाइप की फाइंड करते तो उसकी भी हम अगर इसकी यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है तो वी डू दैट इंटीरियर मीन्स इनर सर्कल एंड द आउटर सर्कल को सब्ट्रैक्ट करते इस तरीके से, ओके। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल फाइंड करते हैं, या आप यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, दिस वन, पाई h कॉमन एंड कैपिटल R माइनस स्मॉल r, विच मीन्स 1 R इज फॉर द पेंसिल एंड 1 रेडियस इज फॉर द ग्रेफाइट। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेंसिल वॉल्यूम ऑफ पेंसिल भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ओके। आप कुछ भी कर सकते हो। सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला ओनली। So this will be pi capital R square upon h. So I have taken capital R as the radius of pencil and small r as the radius of graphite, ठीक है। So you can see यहाँ पे diameter आपकी पेंसिल की दी हुई है 7 mm. So radius यहाँ पे let's take the pi h common. So r square minus small r square. So जब आप इसको solve करेंगे 22/7, हाइट इज़ वॉट 140, अगेन मैं mm में ले रही हूँ।
सो दिस विल बी 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रेडियस क्या थी ग्रेफाइट की 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 5280 mm³, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो दिस विल बी 5.280 cm³। ठीक है, कितना इजी है। तो इस तरीके से आप दोनों में आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं। So now the last question of this exercise is, a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 cm. So basically diameter आपको cylindrical bowl का given है। cylindrical bowl कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, ये बाउल है, तो इसका आपको इनर डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, if the bowl is filled with the soup to height 4 cm, so how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? बहुत इजी है। अब पहले इसमें डायमीटर दिया तो ऑब्वियसली आप पहले रेडियस फाइंड कर सकते हैं इसमें। सो रेडियस विल बी 7/2 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। ओके, सो आपको फाइंड करना है कि 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप रिक्वायर्ड होगा। तो लेट्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, जो भी आपकी इसकी क्वांटिटी है सूप फॉर 1 पर्सन, दैट विल बी ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ द बाउल, वही तो क्वांटिटी होगी एक पर्सन की। ठीक है, so is equals to, you can write quantity of soup, okay, for 1 person। एक पर्सन के लिए हम ये फाइंड कर रहे हैं, that will be pi r square h। okay, so 22/7, r is what here, 7/2 into 7/2 into height is 4, so 7 cancel, this 2 cancel with 4, so you will get here 154 cm³। तो ये तो एक पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट हो गई। हमें फाइंड करना है फॉर 250 पेशेंट्स। तो टोटल क्वांटिटी सूप के लिए, टोटल क्वांटिटी, ओके, टोटल क्वांटिटी ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स। ओके, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, 250 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 250 इंटू 154 वी विल गेट हेयर 38500 cm³। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब में है, अगर आप इसका आंसर लीटर में, वैसे क्योंकि लिक्विड हमेशा ऑब्वियसली हम लीटर में ही आंसर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो लीटर में वी नो द यूनिट 1000 cm³ इज इक्वल्स टू 1 लीटर, राइट। तो यानी कि इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो वी विल गेट हेयर 38.5 लीटर। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा लीटर में। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो में जो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं समझ आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन, डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।